आपने कहा कि सदगुरु की खोज करो, गुरु की नहीं। गुरु हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु जीवन में एक होता है जो हमारे मन को क्या करता है, शांत कर देता है। इसलिए कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल बहुत सिधाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। जिसको सदगुरु नहीं मिला है, चारों दिशा में भटकता है, दौड़ता है ना, और आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। घर में आग लगी है और बुताता कौन चीज को है, घूरा। घूरा जानते हैं किसको कहते हैं? हाँ, ठंडी में तापते हैं उसको घूरा कहते हैं। घर में आग लग गई हो और घूरा में पानी ला करके बाल्टी बाल्टी डालेंगे तो घर की आग बुझेगी कि बाबा? नहीं बुझेगी। ये एक उदाहरण है। सिद्धांत क्या है कि आग लगी है हृदय में, हृदय रूपी घर में आग लगी है। अब पानी कहाँ डालते हैं? शिवलिंगी के ऊपर। पानी कहाँ डालते हैं? मंदिर में, भगवान के कपार पर। भगवान के कपार में आग लगी है क्या? हृदय में आग लगी है काम, क्रोध, लोभ, मोह के, विकार के, विषय के, वासना के, आशा और तृष्णा के, चोरी, बेईमानी, व्यभिचार, बलात्कार के, गलत चिंतन के, गलत खान पान के। ये आग हृदय में लगी है और इस आग को बुझाने के लिए पानी कहाँ डालते हैं? कौन सी डालते हैं? शिव जी के कपार पर, शिवलिंगी पर। और अपना पेशाब करते थे पानियों लेके नहीं जाते हैं, अब शिव जी के लिंगे पानी डालते हैं। बताइए कैसा हमारा चिंतन हो गया, कैसा हमारा सोच हो गया। जो सदाचार शुद्धाचार का पालन जीवन में करना चाहिए वो यहाँ पर नहीं करते हैं। आप पानी ले जाए कहाँ डालते हैं? शिव जी के। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अब जगिए, अब सोचिए, अब विचार करिए, मन के सारे द्वंद्व को खत्म करके ज्ञान के सहारा लेकर के मन के द्वारे द्वंद्व को समाप्त करके आप शुद्ध सत्संगी बनिए, असली सत्संगी बनिए। नकली बनने की जरूरत नहीं है। और असली बन जाइएगा तो फिर जीवन का उद्धार है, जीवन का कल्याण है। जब से माता के गर्भ में यह जीव प्रवेश करता है उसी दिन से इसके पीछे काल क्या हो जाता है, सवार हो जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा सुमरन करी हो राम का, काल कहे हैं केस, ना जानो कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। काल पीछे खड़ा हुआ है, नहीं है खड़ा। जन्म लेते हैं एक दिन, जैसे बड़े होते हैं वो एक दिन बड़ा नहीं हो, एक दिन छोटा हो रहा है। मृत्यु के समीप जा रहे हैं। रोज व्यक्ति ये शरीर मर रहा है, मौत के करीब जा रहा है, मौत के निकट जा रहा है। लेकिन हम लोग कहते हैं हम तो बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं छोटे हो रहे हैं। आयु घट रही है, दिन दिन आयु घटती जा रही है। इसलिए सदगुरु कहते हैं आयु को बढ़ाने के लिए संत सदगुरु के सानिध्य में चले जाइए, भजन भक्ति को जीवन में धारण कर लीजिए, धर्म को अपना लीजिए और शुद्ध धर्म को अपना करके उसके रास्ते में चलिए। बस आपकी आयु बढ़ जाएगी, कभी घटेगी नहीं। कबीर साहब की आयु बढ़ गई है, कभी घटने वाली है। श्री राम की आयु बढ़ गई, कभी घटने वाली है। श्री कृष्ण की आयु बढ़ गई, कभी घटने वाली है। बुद्ध, महावीर, सदगुरु, कबीर, बाबा, मई, सीता, सबरी, सावित्री, मीराबाई, दुर्गा, पार्वती, गौरी, आयु इनकी बढ़ गई है, कभी इनकी आयु घटने वाली नहीं है, क्योंकि इसने वैसा काम किया।